नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th of August द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं, तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। अननेसेसरी ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज स्लो हो जाना, रिड्यूस करना, या फिर स्लो या रिड्यूस के सेंस में आएगा। इस वर्ड को बोलते हैं ब्रेक। हैफेजर्ड डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स। हैफेजर्ड ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है रैंडम या अनप्लान्ड। ये वर्ड एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले लगा हुआ है, या फिर कहेंगे रैंडम भी बोल सकते हैं। मतलब कोई चीज अनप्लान्ड हो रही है उसको बोलते हैं हैफेजर्ड। डेवलपमेंट ये नाउन है, इज इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता जा रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव का मतलब होगा। वेदर इवेंट्स, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे हैं उसकी बात हो रही है। हैफेजर्ड मतलब अनप्लान डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स, इस चीज की बात हो रही है, जो चीजें हो रही है अनप्लान हो रही हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीडिंग करते समय आप पता लगाएंगे, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रीडिंग करते समय आप पता लगाएंगे सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है। सेंटेंस यानी जो लाइन दी गई है किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है, किस टेंस में है, आपको ये ध्यान में रख के पढ़ना है। उसी के साथ साथ आपको देखना है एक्टिव पैसिव के कॉम्बिनेशंस। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के जब आप रीड करेंगे तो ग्रामर तो आपके अच्छे, ग्रामर के रूल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, और साथ ही साथ रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाता है। जैसे वैसे तो नाउन को पता लगाने का तरीका, जब आप चैप्टर रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप पता लगा पाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड को समझने का कुछ तरीके हैं, जैसे सफिक्स मेथड से। सफिक्स का मतलब होता है जो चीज लास्ट में जुड़ी हो या लास्ट में लगी हो उसको सफिक्स बोलते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, इज्म लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज यानी एज लगा हो, उसके अलावा ORER ER लगा हो, इसके अलावा TY लगा हो, CE लगा हो, नेस ये लगा हो, IS या SIS लगा हो। इस सभी नाउन के, जिस वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लग जाए वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर कोई सिंगल वर्ड यानी आर्टिकल्स के बाद, इसको ध्यान में रखेंगे आप, अगर यहाँ पे अगर कभी सेंटेंस में आर्टिकल के बाद यानी आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद कोई सिंगल वर्ड हो, तो याद रखेंगे वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके बाद ऐसे भी देख सकते हैं अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, कहीं पे प्रेपोजिशन और वर्ब सेंटेंस में ढूंढेंगे, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स अगर आप लगा यहाँ पे लगा हो, तो वो जो वर्ड होगा नाउन कहलाएगा। इन सारी चीजों को रीडिंग न्यूज़पेपर में आप देखेंगे और समझेंगे। जैसे हैफिजट एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट वाला वर्ड नाउन है, उसके अलावा प्रेपोजिशन लगा है, इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, और उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा है तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। ये वर्ड आर्टिकल है, ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इम्पैक्ट वर्ब भी होता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन से पहले एक सिंगल वर्ड लगा है, उससे पहले आर्टिकल लगा है, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नाउन, ये वाला।
आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसी प्रकार से एडजेक्टिव पहचानने के कुछ तरीके हैं सफिक्स मेथड में, यानी जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा हो, ओ एस ई लगा हो, एफ यू एल लगा हो, आई वी ई लगा हो, लेस लगा हो, ए लगा हो, ये सभी वर्ड कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसके अलावा आर्टिकल्स के बाद इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है। आर्टिकल्स के बाद सिंगल वर्ड हो, एक और वर्ड हो, इस प्रकार से याद रखेंगे। ये नाउन हो जाएगा और यहाँ पे एडजेक्टिव। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, या वर्ब, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, और यहाँ पे आर्टिकल्स लगा हो, तो ऐसे आप पता लगाएंगे नाउन, और यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आप रीड करेंगे वहां पे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ तरीके हैं पता लगाने के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेफिनेटली यही तरीके हैं। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से आप यूज करेंगे नाउन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और इससे पहले अगर मान लीजिए, इससे पहले अगर एक और वर्ड लगा हो, इसको भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले अगर एक और वर्ड लगा हो तो वो एडवर्ब कहलाएगा, और उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ऐसे आप कुछ पता लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी नाउन में अगर आप एलवाई लगाते हैं तो ये बनता है एडजेक्टिव। उसके अलावा वर्ब में एलवाई लगा हो तो वो बनेगा एडवर्ब। बहुत सारी चीजें हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, उनको ध्यान में रख के आप समझेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सारी चीजों को मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे स्टोरी में। बीइंग एन एल नीनो ईयर। एल नीनो का एक्शन मतलब होता है लिटिल बॉय। ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब लिटिल बॉय है। जैसे इसका यूज कहाँ किया गया था, ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीकेंड, इसके दौरान, मतलब एक छोटा शॉर्ट को बोलेंगे। ये वर्ड वर्ब है, उससे पहले एक सिंगल वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगाया तो नाउन कहलाएगा। और वैसे भी इसके लास्ट में आईओन लगा है। द एक्सपेक्टेशन वॉज दैट नॉर्थ इंडिया वुड सी, मतलब उम्मीद थी। एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद को कहेंगे। उम्मीद ये थी, एक्सपेक्टेशन वॉज, ये वॉज वी टू की तरह वर्क कर रहा है, मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है ये। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। दैट नॉर्थ इंडिया वुड सी, नॉर्थ इंडिया वुड सी अ स्पार्स स्पार्सी। इस वर्ड का मतलब होता है लिटिल, या स्कैंटी बोल सकते हैं, मीगर। मतलब स्कैंटी बोल सकते हैं, बिल्कुल कम या थोड़ा सा। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन वॉज दैट नॉर्थ इंडिया वुड सी, वुड या मॉडल है, उसके साथ सी वी वन लगा, स्पार्सी मोमेंट, मॉनसून।
अब वैसे भी मानसून एक वर्ड है नाउन, उससे पहले एक वर्ड है एडजेक्टिव। मतलब ऐसा उम्मीदें थी कि नॉर्थ इंडिया देखेगा बहुत ही कम मानसून, मतलब रेयर, बहुत ही स्कैंटी, मीगर। हावेवर, मगर ये विरोधा यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, एडवर्सेटिव के सेंस में। द पेंडुलम वॉज स्वंग द अदर वे, द अदर वे बोल सकते हैं। जो पेंडुलम था वो पूरी तरह से क्या हुआ, घूम गया, चीजें बदल गई। जुलाई सॉ रिकॉर्ड रेनफॉल, जुलाई देखा, सॉ सेकेंड फॉर्म है, रिकॉर्ड रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे पार्ट्स में जुलाई में देखा गया बहुत बारिश हुई। पंजाब एंड उत्तराखंड एंड द रियर साइट ऑफ द यमुना नियरली स्पिलिंग इनटू द रेड फोर्ट इन दिल्ली। यहाँ पे स्पेलिंग का मतलब होता है जैसे चीजें, मतलब काफी ओवरफ्लो होना, बहना, जिसका बोलबाला हो, ओवरफ्लो भी बोल सकते हैं इसका मतलब। इन सब जगहों पे बारिश खूब हुई। एंड रेयर साइट ऑफ द यमुना, यमुना का ऐसा रेयर साइट देखा जाता है। नियरली स्पिलिंग इनटू द रेड फोर्ट इन दिल्ली, मतलब पानी काफी बह गया था हर जगहों पे। स्पिलिंग मतलब ओवरफ्लो होना। एट लीस्ट मतलब कम से कम 150 पर्सन किल्ड, मतलब इतने लोग मारे गए। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। अगर सेंटेंस में वाज या वर के साथ वी थ्री मिले तो समझिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। एटलीस्ट 150 वर किल्ड एंड लॉसेस वर्थ, जिसमें कितने नुकसान हुए, 10,000 करोड़। वर रिपोर्टेड बाय, ये रिपोर्ट किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है, बाय हिमाचल प्रदेश अलोन, अकेले हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ, ये रिपोर्ट किया गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द वर्स्ट ए सुपरलेटिव है, बहुत ही बुरा। हावेवर वॉज इट टू कम, मतलब और भी बुरा होने वाला है या अभी होना बाकी है। एज द वीक सॉ मल्टीपल फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश, मतलब इस सप्ताह में देखा गया बहुत सारे, मतलब बाढ़ की स्थिति बहुत खराब थी, बाढ़ हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में देखा गया। दैट हैव क्लेम्ड एटलीस्ट 60 लाइफ सिंस संडे, जिसमें इतने लोग मर गए हैं ऐसा दावा किया गया है। दैट हैव क्लेम, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हैव हेल्पिंग वर्ब और क्लेम्ड वी थ्री है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज के साथ वी थ्री लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, जिसका मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है, बहुत सारे इसके मतलब होंगे। इतने सिंस संडे मतलब तब से देखा गया इतने लोग मर गए। अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड्स, सीरीज मतलब एक लैंडस्लाइड्स, मतलब जो चीजें हो रही हैं बार बार हो रही हैं। हैज क्रम्बल्ड, सब्जेक्ट है सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड्स, तो सीरीज एक है तो यहाँ पे हैज लगा, हैज के साथ भी थ्री क्रम्बल्ड। यहाँ पे क्रम्बल्ड का मतलब होता है चीजें काफी क्रम्बल्ड हो जाना, मतलब कोलैप्स करना, कोलैप्स करना बोल सकते हैं। बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्ड हाईवेज, इसमें क्या हुआ, इस सीरीज ऑफ लैंड जो लगातार लैंड स्लाइडिंग हुई है हैज क्रम्बल, जिससे क्या नुकसान हुआ, जिससे कोलैप्स्ड हुआ है बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्ड हाईवेज, हाईवेज ब्लॉक हो गए। द इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, ये वर्ड नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल। फॉर द लैंडस्लाइड्स इज द अनएक्सपेक्टेडली कॉपियस रेनफॉल, कॉपियस एडजेक्टिव है, ये अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे एडवर्ब हुआ और ये नाउन है। दैट से पहले वाली चीज देखिए, अचानक क्या हुआ, द इमीडिएट एक्सप्लेनेशन, इसका जो इमीडिएट एक्सप्लेनेशन है फॉर द लैंडस्लाइड्स इज अनएक्सपेक्टेडली कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है, मतलब काफी, सरप्लस के सेंस में आएगा। कॉपियस मतलब होता है काफी, एक्सेस, ये काफी हुआ है, सरप्लस के सेंस में आएगा, ज्यादा के सेंस में है। दीज स्टेट्स हैव रिसीव्ड, इन स्टेट्स ने रिसीव किए हैं। एंड दैट these in turn are due to a surfeit of western disturbance, WD, WD मतलब होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। WD
का मतलब होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और सरफीट, ये वर्ड क्या है, सरफीट यहाँ पे यूज हुआ। सरफीट का मतलब होता है अनसेटलिंग। अनसेटलिंग हो जाएगा। कोई चीजें अनसेटलिंग है, मतलब इन स्टेट्स में क्या हुआ, इन स्टेट्स में सारी चीजें, इन स्टेट्स ने सारी चीजें रिसीव की हैं, एंड दैट दीज इन टर्न आर ड्यू टू अ सरफेट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चीजें अनसेटलिंग हो गई है मतलब पूरी तरह से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। दीज आर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ट्रॉपिकल एजेक्टिव है, एल वाला वर्ड। ये नाउन है, स्टॉर्म्स मतलब तूफान को बोलेंगे। दीज आर, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज के बगल में डायरेक्ट नाउन आ जाए तो ये चीज कहलाएगी डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव। ट्रॉपिकल जो वर्ड है इसका एक्चुअल मतलब होता है काफी हॉट, काफी स्टिकी। तूफान आया है, हॉट या स्टिकी बोल सकते हैं। दैट ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन, इन सब जगहों पे चीजें हुई हैं। जो भी इसमें वर्ड्स मिल रहे हैं उनको जरूर आप याद करें। इसमें काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं और डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ईस्टर्न एरिया को बोलते हैं मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन रीजन, एंड नॉर्मली ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया। इसमें ये हो सकता है लाएगा। हावेवर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर शुरुआत की जाए ऑफ दिस ईयर, इस साल के, द WD वर्ड पीछे यूज किया गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको मैं थोड़ा बैक करके बता देता हूँ चीजों को। WD का मतलब होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैव बीन इरेटिक। इरेटिक मतलब चीजें रहा है इरेटिक। इरेटिक इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है, जैसे कोई चीज अनस्टेबल बोल सकते हैं, अनयूजुअल बोल सकते हैं। अनस्टेबल, अनस्टेबल, चीजें अनस्टेबल रही है। इरेटिक मतलब होता है चीजें अनस्टेबल रही है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल। दीज वर टू फ्यू ऑफ देम, उसमें से काफी कम है। फ्यू मतलब काउंटेबल के सेंस में लगता है। इन दिसंबर एंड जनवरी देयर एब्सेंस वाज कॉज फॉर द हॉटेस्ट फेब्रवरी रिकॉर्डेड इन इंडिया। इस वजह से हुआ कि हॉटेस्ट फरवरी फरवरी रिकॉर्ड किया गया भारत में। उस समय गर्मी थी थोड़ी सी, ठंड ज्यादा नहीं थी। इन एटलीस्ट अ सेंचुरी, मतलब पूरे साल की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। हावेवर द WD मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपीयर टू बी ओवर कंपेंसेटिंग, मतलब जो चीजें काफी हर्जाना देने के सेंस में, फॉर देयर एब्सेंस। ओवर कंपेंसेशन सेटिंग मतलब होता है, कंपेंसेट मतलब होता है जैसे हर्जाना के सेंस में आएगा। उसी प्रकार से वर्ड आया ओवर कंपेंसेटिंग, जिसका मतलब होता है जैसे कोई चीज कंपेंसेट करने में, करेक्ट करने के सेंस में आएगा। विद सेवरल ऑफ देम मतलब बहुत सारे, इंसिडेंट ओवर नॉर्थ इंडिया इन द लास्ट 2 मंथ्स, ये 2 महीने में हुए हैं पिछले। अ टाइम व्हेन दे नॉर्मली शुड नॉट बी अराउंड, ये अराउंड ना हो। वाइल अ कॉम्बिनेशन ऑफ WD मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड मानसून कैन बी डिसमिस्ड, ये चीजें डिसमिस हो सकती है एज फ्रीक,
फ्रीक मतलब होता है जैसे गो मैड, मतलब अनयूजुअल हो जाना। फ्रीक मतलब क्या होता है? अनयूजुअल हो जाना। चीजें अनयूजुअल हो जाना उसको फ्रीक बोलते हैं। एडजेक्टिव है वेदर क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैव बीन वार्निंग, एक जो साइंटिस्ट है वो वार्न कर रहे हैं ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है इंक्रीजिंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसी भी नाउन से पहले टी वाई वाला वर्ड नाउन है, उससे पहले आईएनजी लगा हो और उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो ये वाला वर्ड आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। ये जो उम्मीदें है बढ़ता हुआ जो है, ये वार्न कर रहे हैं साइंटिस्ट ऑफ सच हाई रिस्क इवेंट्स, ये चीजें काफी हाई रिस्क पे है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। द ओवरी, ये वर्ड जो है इसका मतलब होता है कोई चीज टेढ़ा या क्रूर के सेंस में अनटाइडी बोल सकते हैं। अनटाइडी, यहाँ पे इसका मतलब होगा अनटाइडी। कोई चीज टेढ़ा हो या क्रूक, यहाँ क्रॉक के सेंस में कह सकते हैं टाइटल्ड होगा। WDR इन द पार्ट, इन पार्ट ड्यू टू अ वार्मिंग आर्कटिक, इसकी वजह से हो रही है चीजें। दैट कॉजेज द पोलर जेट स्ट्रीम, ये थोड़ा सा आप टर्म समझ लेंगे। विच कैरीज मॉइस्चर, जिसमें क्या होता है मॉइस्चर होता है, टू डेविएट फ्रॉम इट्स, डेविएट अपने बाद फ्रॉम लेता है प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा। डेबर के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन आप याद रखना शुरू करिए। डिफरेंट, डिफरेंट के साथ आप फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम होता है। कई चीजें हैं जिसको याद रखने की जरूरत है आपको। उसी प्रकार से डेविएट फ्रॉम, ये फिक्स प्रीपोजिशन आप याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, कई ऐसे वर्ड हैं जिसको याद रखने की जरूरत है, जिनको याद रखने की जरूरत है। इट्स रेगुलर पाथ एंड ब्रिंग द डिस्टर्बेंसेस, जो डिस्टर्बेंसेस को पैदा कर रहा है टू नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मानसून, मानसून की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, जो चीजें वार्मिंग हो रही हैं आर्कटिक, उसके बारे में बात हो रही है। साइंटिफिक कॉज है। इट इज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ दीज अल्टर्ड वेदर, ये अचानक वेदर जो अल्टर्ड हो रहे हैं उसकी वजह से। पैटर्न्स दैट वार्निंग्स बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट पर वार्निंग किया गया इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ द पेरिल्स, पेरिल्स मतलब डेंजर्स को बोलते हैं। पेरिल मतलब होता है डेंजर या हैजार्ड, हैजार्ड बोलेंगे या डेंजर, खतरों को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें एक वर्ड है वॉन्टन, इसका एक्चुअल मतलब होता है वॉन्टन का मतलब जैसे विलफुल, नो केयर, कोई प्रचंड के सेंस में आएगा नो केयर, विलफुल हो जाएगा जिसमें कोई केयरिंग नहीं है, नो केयर बोल सकते हैं। डिलिबरेट, वांटेड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द हिमालयाज मस्ट बी फैक्टर्ड इन, इसमें कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम जो कॉजेज हैं, जो खतरे क्या हैं, वांटन मतलब जो यहाँ पे जो बिना केयर किए हुए, वांटन मतलब बिना केयर करना, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है इन द हिमालयाज मस्ट बी फैक्टर्ड इन, ये फैक्टर हो सकता है, जरूर हो सकता है, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। ये जो पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाना, कई चीजें पहाड़ी वाले इलाके में, पहाड़ी इलाकों में की जा रही है, इसी वजह से बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग या बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते तो थोड़ा बैक करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। ये ऑथर यहाँ बताना चाहते हैं क्या कॉज है इसके। द ऑनगोइंग चार धाम रोड बिल्डिंग, ये ऑनगोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, जो जारी है बिल्डिंग प्रोजेक्ट हैज लेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेड टू लार्ज स्केल ऑल्टरिंग ऑफ द माउंटेन्स, जिसकी वजह से चीजें ऑल्टरिंग हो रही हैं विद सिग्निफिकेंट चंक्स कार्ब अवे, ये चीजें हो रही हैं। कार्ब यहाँ पे चीजों को अलग करना को बोलेंगे।
मतलब दूर करना। स्टार्टअप करना, चीजों को चंक्स करना। चंक्स मतलब होता है यहाँ पे, चंक्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज ब्लॉक हो जाना पूरी तरह से, ऐसी चीजें हो रही है। रेंडरिंग देम, रेंडर मतलब होता है यहाँ रेंडरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। कोई चीज प्रोवाइड कराना, देना, गिव के सेंस में यहाँ पे मतलब आएगा। रेंडरिंग देम वल्नरेबल टू अपहीवल, यहाँ पे एक वर्ड मिला अपहीवल, इसका मतलब होता है डिसरप्शन बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे। अपहीवल, ये वर्ड क्या है? ये वर्ड वर्क करता है यहाँ पे नाउन की तरह। हालांकि एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बड़ा एक्सेप्शन है। ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इन्हीं डिफरेंसेस को आप देखेंगे, जो कि डिफरेंसेस हैं। इसका एक्चुअल मतलब होता है डिसऑर्डर या डिसरप्शन बोल सकते हैं। एड्रेसन वनरेबल, यहाँ पे एक वर्ड मिला, ये एडजेक्टिव है, वो नाउन आ गया। इसका मतलब कोई चीज डेंजर या खतरे में है, अनसेफ को बोलते हैं, अनसेफ बोलेंगे। कोई चीज सेफ नहीं है उसको वनरेबल बोलते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अनसेफ। वनरेबल मतलब यहाँ पे होगा अनसेफ। ये अपहीवल मतलब हुआ डिसऑर्डर, डिस्ट्रप्शन, जिसमें क्या मिल रहा है? डिस्ट्रप्शन मिल रहा है अचानक। एज रिसेंट फियर्स, जो डर है, ऑफ लैंड्स सब्सिडेंस इन जोशीमठ उत्तराखंड डेमोन्स्ट्रेटेड, जो प्रदर्शित ये बात बताता है। इल थॉट कंस्ट्रक्शन, जब अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं। हैफजर्ड बिल्डिंग, हैफजर्ड का मतलब होता है अनप्लान बिल्डिंग करना। प्रैक्टिसेस हैव मैग्नीफाइड द रिस्क, ये रिस्क को बढ़ाया है। टू रेसिडेंट्स हु लिव इन दीज रीजन्स, जो वहाँ के लोग रहते हैं उन रीजन्स की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। While state governments tend to search for, ये सर्च मतलब खोज करना होता है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट को टेंड करना चाहिए, TEND। टेंड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे कोई चीज बी रिलायबल, बी रिलायबल बोल सकते हैं। टेंड मतलब बी रिलायबल होना चाहिए, बी रिलायबल। स्टेट गवर्नमेंट को रिलायबल होना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढे, सच एज डिमांडिंग कंपनसेशन, ये हर्जाना देने की बात हो रही है, कंपनसेशन जो मिलता है फ्रॉम द सेंटर फॉर डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर रिलीफ के लिए। इट इज टाइम दैट मोर सीरियस थॉट इज गिवन, जो भी दिया गया, टू द नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, अच्छा करने में। एंड इफ नीडेड बी, जरूरत है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज, वहां पे रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज मतलब लादना होता है, लादना चाहिए। इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग हैजार्ड एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, वहां पे हैजार्ड मतलब डेंजरस की बात हो रही है। हैजार्ड मतलब डेंजरस, हैजार्ड मतलब डेंजर को बोलेंगे। चीजों को मिनिमाइज करना चाहिए। ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पे कि वाइल द स्टेट गवर्नमेंट टेन टू, टेन मतलब बी रिलायबल होना चाहिए, किस बात के लिए? डिमांडिंग कंपनसेशन, हर्जाना डिमांड करने के लिए। फ्रॉम द सेंटर फॉर डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर रिलीफ के लिए सेंटर से। इट इज टाइम दैट मोर सीरियस थॉट, बहुत सारे सीरियस सोच है, इज गिवन टू द नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हुआ है। इफ नीडेड भी, जरूरत हो, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना चाहिए। द लार्जर इंटरेस्ट, बड़े पैमाने पे। मिनिमाइजिंग हैजार्ड्स एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, जो खतरे हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, और यहाँ पे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ऑथर कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस पेज से आप वर्ड्स जो नोट डाउन करने वाले होते हैं, जो वर्ड्स आपको लगता है कि लिखना चाहिए, उनको लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसी प्रकार से अदर टॉपिक को आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।